2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जातिगत जनगणना को लेके अलग अलग पार्टियां आवाज़ उठा रही हैं। इसी कड़ी में आज़ाद समाज पार्टी भी आज आंदोलन कर रही है, परिवर्तन चौक पे धरना दे रही है। श्री कमलेश भारती जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हमारे बीच में आ गए हैं और आगे की बात जो है हम चाहेंगे हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी के। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के जातिगत जनगणना को लेकर के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मांग कर रही है। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। और आपको मालूम होगा कि समय समय पर संविधान निर्माताओं ने इस देश में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कमीशन बनाने का काम किया। 1953 में पहला काका कालेकर आयोग बनाया गया। काका कालेकर आयोग पूरे देश में घूम घूम के पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने का काम किया, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर समीक्षा की गई और उसकी रिपोर्ट को जो है केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया 1955 में। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अब पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहा। आपको मालूम होगा कि 1970 में मोरारजी देसाई ने देश की जनता से वादा किया था कि हम काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जब उनकी सरकार बन गई उसके बाद कहा कि ऐसा है, काका कालेकर रिपोर्ट की जो है पुरानी हो गई है, हम एक नया कमीशन बनाएंगे। तो 1978 में मंडल आयोग बनाया गया और मंडल आयोग बनाया गया तब जा कर के 90 में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला। अब पिछड़े वर्ग के उस समय आबादी कितनी थी और आज जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसीलिए पिछड़े वर्ग के पूरे देश में अनुसूचित जाति के जातिगत जनगणना कराई जाए और जनगणना कराने के बाद जितनी संख्या उसके हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी देने के लिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम हम लोग करेंगे। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, कई दल हैं जो ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो चुनाव जब करीब होता है तब ये ओबीसी के हित में आवाज़ क्यों उठती है और ऐसी ही बातें क्यों सामने आती हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो है हमेशा पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया है। पिछड़े वर्ग इन द सेंस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। देखिए, आपको मालूम है कि इस देश में कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को छीना गया था। तो जब छीना गया था, दबाया गया था, तो उनको अधिकार नहीं थे। तो समाज की मुख्य धारा में जितना उनको डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं है। इसीलिए समय समय पर इस देश में जो इनके शुभचिंतक हैं तो वो लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, मांग नहीं करेंगे, तो हमको हक अधिकार कैसे मिलेंगे? भागीदारी संकल्प मोर्चा भी, उसमें भी कई पार्टियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि में आवाज़ उठा रही है, तो क्या आप भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप अपनी पार्टी को जोड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम ये है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा नीट में पूरे देश में मेडिकल लाइन में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन समाप्त किया था केंद्र सरकार ने। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी दिल्ली यूनिट ने पूरे पिछड़े वर्ग आयोग कमीशन को घेरने का काम किया और जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने का काम किया और अधिकारियों से मिलने का काम किया, सरकार को मजबूर किया और आज नीट में रिजर्वेशन बहाल हुआ है। तो हमारे नेता पूरे देश में घूम घूम करके पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हक अधिकारों को संरक्षित करने का काम करते हैं। और यहाँ तक हक अधिकार मांगते मांगते उन पर अन्याय अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, तब भी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं और अधिकार को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कुछ ओबीसी छात्र जो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अपने कोटे को लेकर मांग कर रहे हैं, उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या करा? हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी 69,000 शिक्षकों के भर्ती मामले में जेल में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अस्थायी जेल में, वहाँ हम लोग गए हुए थे। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के लोगों को इस सरकार ने जो आरक्षण का हक मारी की गई है, उसको हक मांग करने के लिए हमारे नेता ने मिलने का काम किया है।
और सरकार से मांग की है कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हक और अधिकार छीने गए हैं, सीटें छीनी गई हैं, हक छीना गया है, इनको पुनः जो है इनके हक दिए जाए। आज का अगर प्रदर्शन जो है, जो मांगे हैं आपकी जाति जनगणना की, अगर ये पूरी नहीं होती तो क्या करेगी आपकी पार्टी? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा आगे हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी अपनी जाति जनगणना की मांगों को लेके आज परिवर्तन चौक पे प्रदर्शन कर रही थी। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो ओबीसी के हितों में बात करने के लिए कई पार्टियां सामने आ रही हैं और अब देखने वाली बात ये होगी, ये मांग काफ़ी पार्टियां कर रही हैं और अगर ये जाति जनगणना नहीं होती है तो आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा। मैं हाकिम मिराज खान, कैमरा पर्सन सनी के साथ, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।